राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का गुरुवार को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। परिवार और समाज के लोग पार्थिव देह को लेकर राजपूत सभा भवन पहुंचे, जहां पर बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने अंतिम दर्शन किए। इसके बाद श्रद्धांजलि यात्रा यहां से रवाना हुई, जिस पर जगह जगह पुष्प वर्षा हो रही है। गोगामेड़ी हत्याकांड में 11 सूत्रीय मांगों पर सहमति बनी है। जांच एनआईए को देने की अनुशंसा के बाद परिजन पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार हुए हैं। मामले में 2 एफआईआर दर्ज कर दी गई है। गोगामेड़ी की पत्नी शीला शेखावत ने हत्या का मामला दर्ज करा दिया है। साथ ही आरोप लगाया है कि पति ने सीएम और डीजीपी से 3 बार पुलिस सुरक्षा की मांग की, लेकिन नहीं दी गई। इधर श्यामनगर एसएचओ मनीष गुप्ता और बीट प्रभारी और बीट कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। दूसरी एफआईआर स्कूटी सवार ने दर्ज कराई है। आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आंदोलन रंग लाया है, आपका आंदोलन रंग लाया है। कृपया करके सुनिए मेरी बात। अभी कार्यालय पुलिस उपायुक्त दक्षिण जयपुर श्री सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के प्रकरण में लापरवाही बरतने पर तत्कालीन थानाधिकारी श्यामनगर व थाने के बीट के प्रभारी व बीट कांस्टेबल को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाता है। श्री सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के वांछित अभियुक्त गण को 72 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया जाएगा। ये आप लोगों की ये आप लोगों की जीत है भाइयों। ये जीत हमारे को बनाए रखनी है। आज तो इन लोगों ने अपने को लिख के लेटर दिया है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो ये बहन आपको दोबारा से बुलाएगी और आप लोगों को मेरे साथ आना पड़ेगा, मेरा साथ देना पड़ेगा। आपको भी पता है कि गीदड़ों ने शेर का शिकार किया है। उस शेर का जो हमारे समाज को जगाया, जिसने इस समाज को एक जाजम पे ला दिया, क्या आप लोग उसकी शहादत को ऐसे ही जाने दोगे? नहीं ना। कल सुबह अंतिम दर्शन के लिए गोगामेड़ी पधारे। आप सभी का सादर आमंत्रित हो। आप सभी पधारे ज्यादा से ज्यादा संख्या में। तो आपको बता दें, लगातार खबरें सामने आ रही हैं और करनी सेना अध्यक्ष गोगामेड़ी की हत्या के बाद लगातार हड़कंप मच चुका है। लगातार पुलिस से 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सहमति तो बनाई गई है, लेकिन साथ ही साथ इंसाफ की गुहार अभी भी जारी है। आपको बता दें, पुलिस सुरक्षा मांगों की पहले भी बात की गई थी, लेकिन उन्हें नहीं दी गई। इधर श्यामनगर एसएचओ मनीष गुप्ता और बीट प्रभारी और बीट कांस्टेबल को सस्पेंड करने की एक बड़ी कार्रवाई भी की गई है। दूसरी एफआईआर स्कूटी सवार द्वारा दर्ज कराई गई है। ऐसे लगातार अपडेट्स जो है वो गोगामेड़ी हत्याकांड से जुड़े लगातार आ रहे हैं। पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। हालांकि आपको बता दें, अब गोगामेड़ी की पत्नी द्वारा एफआईआर दर्ज करा दी गई है। उनका आरोप है कि लगातार पुलिस से सुरक्षा की मांग की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनको सुरक्षा नहीं दी गई। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपेंद्र नरूका भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपेंद्र, जिस तरीके से अपडेट्स लगातार सामने आ रही हैं, उसके बाद गोगामेड़ी हत्याकांड को लेकर हाल फिलहाल क्या कुछ मौजूदा अपडेट है? देखिए, सुबह 7 बजे जयपुर में राजपूत सभा भवन से शव यात्रा शुरू हुई थी। उसके बाद में चोमू, चूरू, तारानगर होते हुए ये अभी कुछ समय पहले ही गोगामेड़ी गांव में पहुंची है और वहां से ढानी है। तो करीब अब से 40 मिनट बाद में, 1 घंटे करीब बाद में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्योंकि काफी लंबा सफर था और जगह जगह पुष्प वर्षा हो रही थी। ऐसे में अभी उनके परिवार के सदस्य से बात हुई। उन्होंने कहा कि अभी वो गांव में पहुंचे और गांव से ढानी पहुंचने में अभी करीबन 40 मिनट का समय लगेगा। तो अंतिम संस्कार के लिए शरीर गांव पहुंच गया है और गांव से ढानी तक पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। इसके अलावा जो सहमति बनी है 11 सूत्रीय पर, उसको लेकर परिवार
अभी फिलहाल संतुष्ट हैं और जो आंदोलन का जो रुख है वो बिल्कुल शांत है, क्योंकि अंतिम संस्कार के मौके पर किसी तरह का कोई आंदोलन ये संदेश नहीं देना चाहते हैं कि राजपूत समाज उद्वेलित है। अभी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया कुछ समय बाद में शुरू होगी, जैसे ही उनका जो शव है वो पैतृक गांव की ढाणी में पहुंचेगा। जी निशी। दीपेंद्र, आखिरकार वो 11 सूत्रीय मांग है कौन सी? देखिए, सबसे पहली मांग तो रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई का जो नाम इसमें उनकी तरफ से बताया जा रहा है, या उनको अंदेशा है, या उन्होंने अपनी जिम्मेदारी भी ली है, तो उनको तुरंत से तुरंत गिरफ्तार किया जाए। उसके अलावा फास्ट ट्रैक में इसकी पूरा का पूरा जो फास्ट ट्रैक में चले। इसके अलावा न्यायिक जांच करवाई जाए, एनआईए को सौंपी जाए। बिल्कुल। इसके अलावा सरकारी नौकरी दी जाए। जो घायल गनमैन है अजीत, उसको भी आर्थिक सहायता दी जाए। इसके अलावा जो गोगामेडी परिवार है, गोगामेडी, हनुमानगढ़ और जयपुर स्थित उनके परिवार के जो सदस्य हैं, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। साथ के साथ में सुरक्षा के लिए जो लाइसेंस है हथियार के लिए, वो भी उपलब्ध कराए जाए। इसके अलावा राजपूत समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं जी, उनकी सुरक्षा को लेकर भी इसमें जिक्र किया गया कि जो प्रतिष्ठित लोग हैं जिन पर आए दिन किसी न किसी तरह की कोई धमकी या इस तरह का कोई कॉल, जान से मारने का कॉल आ रहा है, उनको भी इस सहमति, जो 11 सहमति हैं, उस बिंदु हैं, उनमें शामिल किया गया है। ये तमाम मुख्य मांगे हैं जिनको लेकर, जिन पर राजी होकर ही कल रात्रि को 11 बजे करीब धरना समाप्त किया था। और जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दीपेंद्र तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहेगा एएमवी नेटवर्क के साथ।